हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं सार्थक कोचिंग एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूं केमिस्ट्री का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। तो दोस्तों, जो मर्जी एग्जाम हो, आरआरबी का हो, एचएसएससी का हो, एसएससी का हो, इस टॉपिक में से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है दोस्तों। तो आज हम इस टॉपिक को बड़ी डिटेल में पढ़ने वाले हैं। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं हमारा टॉपिक एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, जितने भी रासायनिक यौगिक हैं, मतलब जो तत्वों से मिल करके बने होते हैं, उन रासायनिक यौगिक को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। ठीक है, तो जितने भी रासायनिक यौगिक हैं उनको क्या किया, 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। कितने कैटेगरी में दोस्तों? 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया, जिसका नाम है सबसे पहला एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं अम्ल, दूसरा है क्षार, ठीक है, बेसिस, और तीसरा है लवण। तो दोस्तों क्या किया, या बोल सकते हैं सॉल्ट। तो हमने रासायनिक यौगिकों को उनके गुणों के आधार पे 3 पार्ट में डिवाइड किया, अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हमारा क्या रहेगा, एसिड। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले क्या है हमारा एसिड। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम एसिड की बात करेंगे तो यहाँ पे हम 3 पॉइंट्स की स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है, एसिड की परिभाषा क्या है। सबसे पहले हमको पता होना चाहिए एसिड की परिभाषा क्या है, एसिड होते क्या है। फिर हम पढ़ने वाले हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स कि भाई एसिड्स के गुण कौन कौन से हैं, और तीसरा हम पढ़ने वाले हैं टाइप। तो हम बात करेंगे यहाँ पे एसिड्स की 3 तरह की चीजों। तो हमने कितने कैटेगरी में डिवाइड किया, अम्ल, क्षार और लवण, इनके गुणों के आधार पर। और जो लवण होता है वो अम्ल और क्षार के मिश्रण से ही बनता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की। तो यहाँ पर आज हम पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम कि भाई परिभाषा क्या है। तो अलग अलग परिभाषा है, 3 परिभाषाएं होती हैं अम्ल की। फिर हम क्या पढ़ेंगे, गुण, या फिर बोल सकते हैं विशेषताएं। क्या विशेषताएं हम पढ़ेंगे, और फिर पढ़ने वाले हैं हम टाइप्स ऑफ एसिड, कि भाई जो एसिड्स हैं वो कितनी तरह के होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग गुणों के आधार पर हम एसिड्स के अलग अलग टाइप बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की परिभाषा की। तो दोस्तों, रासायनिक पदार्थों को हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अम्ल, ठीक है, या फिर बोल सकते हैं क्या, एसिड्स। तो एसिड्स क्या होते हैं? तो दोस्तों 3 कैटेगरी है, एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको 3-4 चीजें लिख दी हैं, 3-4 हमने यौगिक लिख दिए, जैसे HCl हो गया, H2SO4 हो गया, NaHCO3 हो गया, ठीक है, Na2CO3 हो गया। तो दोस्तों ये जो चीजें हैं, मैंने ये 4 यौगिक यहाँ पे लिख दी हैं। तो आप इनमें से कैसे बता पाओगे कि इनमें से कौन सा एसिड है, कौन सा बेसिस है। ठीक है दोस्तों, तो अलग अलग गुणों के आधार पर हम क्या बताएंगे, कौन सा एसिड है, कौन सा बेस है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं एसिड की परिभाषा। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे एसिड की 3 परिभाषाएं हैं। तो सबसे पहली जो परिभाषा है वो किसके द्वारा दी गई है, आर्हेनियस के द्वारा दी गई। तो जो सबसे पहली परिभाषा है वो किसने दी है दोस्तों, आर्हेनियस ने दी है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। तो दोस्तों अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस एसिड्स क्या होते हैं? तो दोस्तों ऐसे यौगिक मीन्स कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड्स जो क्या करें, जो पानी में घोलने पर क्या दें, H+ आयन दें। क्या दें दोस्तों, H+ आयन दें। तो ऐसे यौगिक हमने क्या किया, उनको पानी में डाल दिया। तो क्या करें, अगर वो H+ आयन देते हैं तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाती हैं। जैसे मान के चलते हैं HCl को,
ठीक है दोस्तों, सॉरी, हमने क्या किया, इसको पानी में डाल दिया, HCl को क्या किया, पानी में डाल दिया। तो जैसे ही HCl को पानी में डाल दी है तो टूट जाता है H+ आयन में और Cl- आयन में। तो यहाँ से HCl ने पानी में घोलने पर क्या दे दिया, H+ आयन दे दिया। तो ये क्या है, ये एक एसिड है। इसी तरह से जैसे H2SO4 हो गया, NaHC, यहाँ पर H2SO4 हो गया, NaPO3 हो गया। तो ये क्या करती हैं, सारे जो चीजें होती हैं वो पानी में घोलने पर क्या देती हैं, H+ आयन देती हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एसिड कहलाते हैं। अब ये जो आयन है आगे पानी के मॉलिक्यूल से मिल करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन बनाता है। क्या बनाता है दोस्तों, हाइड्रोनियम आयन बना देता है। ठीक है दोस्तों, तो यहां पर क्या है, ये है एक एसिड। अब अगर हम बात करें एसिड्स के एग्जांपल की, और कितने तरह के एसिड है, जैसे HCl हो गया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड, क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, H2CO3, क्या है, H2CO3 क्या है, कार्बोनिक एसिड, क्या है दोस्तों, कार्बोनिक एसिड, H3PO4 क्या है, फास्फोरिक एसिड। तो दोस्तों ये सभी क्या है, एसिड्स होती हैं। तो याद रखना, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, आर्हेनियस के अनुसार एसिड्स कौन से होते हैं। तो तरह तरह की परिभाषाएं दी जाएगी। आपको क्या ठीक करना है कि जिन यौगिक को पानी में डालने पर H+ आयन निकलता है तो वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। तो ये तो किसकी बात होगी, आर्हेनियस की बात होगी। दूसरी क्या है, दो तरह के और साइंटिस्ट, ब्रोंस्टेड एंड लोवरी। तो इन दो साइंटिस्ट ने क्या कहा, एक एसिड की परिभाषा दी। एसिड की क्या परिभाषा दी दोस्तों इन्होंने, तो एसिड्स की क्या परिभाषा दी दोस्तों, ऐसे यौगिक जो क्या करते हैं, जो प्रोटॉन दान करते हैं, जो प्रोटॉन क्या करते हैं, दान करते हैं। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। अब यहां पर ये प्रोटॉन जो है, ये बात एक ही है, H+ आयन ही ये होता है। तो एक तरह से सेम डेफिनेशन ये है, कहने का सिर्फ फर्क है। तो प्रोटॉन का मतलब क्या होता है, जैसे आपको पता है कि जो हाइड्रोजन होता है उसमें क्या होता है, एक सिंगल प्रोटॉन होता है और सिंगल क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। जैसे ही हमने इसका इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो इस हाइड्रोजन के एटम के ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। अब इसमें बचा क्या, एक प्रोटॉन था, एक इलेक्ट्रॉन था, इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, बचा क्या, सिर्फ प्रोटॉन बचा। क्या बचा, प्रोटॉन बचा। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि क्या है, यही क्या है, प्रोटॉन। यही क्या है, प्रोटॉन है। तो जो प्रोटॉन या H+ आयन को दान दे वो क्या कहलाते हैं, एसिड्स कहलाते हैं। बात यहाँ पर एक ही है। ठीक है दोस्तों, अब तीसरी तरह की डेफिनेशन की हम बात करते हैं। तो तीसरी तरह की जो डेफिनेशन है वो किसने दी, लेविस। ठीक है दोस्तों, तो इन्होंने क्या कहा, ऐसे यौगिक या ऐसे पदार्थ या ऐसे एलिमेंट जो क्या करें, ऐसे पदार्थ या ऐसे एलिमेंट या फिर ऐसे तत्व जो क्या करें, जो इलेक्ट्रॉन्स की निर्जन जोड़ी एक्सेप्ट करे। ठीक है, क्या करे, एक्सेप्ट करे, मतलब ग्रहण करे। तो दोस्तों ऐसे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी को एक्सेप्ट करे। अब ये निर्जन जोड़ी क्या होती है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की निर्जन जोड़ी या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोस्तों क्या होता है, ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग नहीं लेते, जो बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेते, उनको हम क्या कहते हैं दोस्तों, उनको हम कहते हैं लोन पेयर। और जो इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड में भाग लेते हैं, बॉन्डिंग बनाते हैं, उनको कहते हैं बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं दोस्तों, बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। अब जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे, उनको हम क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं, लेविस। और ऐसे पदार्थ जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट
करें उनको कहते हैं हम लेविस एसिड। अब इस तरह से यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सारे के सारे जो कैटायन हैं, जितने भी कैटायंस हैं वो सारे क्या हैं, एसिड्स होते हैं। जिनके ऊपर भी कैटायन मतलब जिनके ऊपर भी कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। भाई जितने भी एलिमेंट जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो किस तरह से एक्ट करते हैं, वो एसिड्स की तरह ही एक्ट करते हैं। तो यहां पर बात होगी दोस्तों क्या, अम्ल की परिभाषा की। तो तीन तरह की परिभाषाओं की हम चर्चा करेंगे। पहला आएंगे जो H+ आएंगे, दूसरा ब्रोंस्टेड एंड लोरी जो प्रोटॉन को दान करे, और तीसरा है लेविस जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करे, एक्सेप्ट करे। वो कहलाते हैं हमारे एसिड्स। क्या कहलाते हैं दोस्तों, एसिड्स कहलाते हैं। फिर आगे हम बात करने वाले हैं दोस्तों क्या, एसिड्स के गुण या विशेषताएं या प्रॉपर्टीज। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स। मतलब इनके गुणों की हम बात करते हैं। तो सबसे पहले एक बिल्कुल बेसिक सा गुण होता है दोस्तों। तो यहां पर क्या है, एसिड के हम गुणों की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों यहां पे मैं आपको बता दूं कि जो एसिड वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड, ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है। ठीक है, लैटिन भाषा के शब्द से लिया गया है, एसिडस से। ठीक है, एसिडस से लिया गया है, जिसका नाम ही क्या है, जिसका मतलब ही क्या है दोस्तों, खट्टा। जिसका मतलब ही क्या है दोस्तों, खट्टा। ठीक है, तो सबसे पहले यही प्रॉपर्टी होगी कि जो एसिड होती हैं वो स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो स्वाद में क्या होते हैं दोस्तों, ये खट्टे होते हैं। जितने भी एसिड्स हैं सोर इन टेस्ट होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो यही होगी, जितने भी एसिड्स हैं वो क्या होते हैं, सोर इन टेस्ट होते हैं। ठीक है, सभी को ये पता भी होगा। दूसरी बात, जो एसिड्स होते हैं दोस्तों, जो एसिड्स होते हैं वो मेटल के साथ मिलकर के, अगर हम क्या करें, एसिड की मेटल के साथ, अगर हम एसिड की क्या करें, मेटल के साथ रिएक्शन कराएं तो दोस्तों क्या बनता है, साल्ट बनता है, और साथ में क्या बनता है, पानी बनता है। तो यहां पर दोस्तों अगर हम एसिड की मेटल, कोई भी मेटल है उसके साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है दोस्तों, तो क्या बनता है, साल्ट और पानी यहां पर बन जाता है। ठीक है दोस्तों, जैसे दोस्तों यहां पर मेटल की बात हम कर रहे हैं, जैसे सोडियम है, यहां पर हमने क्या किया, HCl के साथ इसकी रिएक्शन कराई, तो यहां पर क्या होगा दोस्तों, यहां पर बनेगा साल्ट, NaCl। ठीक है, क्या है ये, साल्ट है, पानी का नमक भी इसको कहते हैं। साथ में यहां पर क्या बनेगा दोस्तों, यहां पर बनेगा H2। सॉरी दोस्तों, यहां पर पानी नहीं, यहां पर क्या बनेगी, H2 गैस बनेगी। माफ कर दो दोस्तों, यहां पर क्या बनेगी, एसिड मेटल के साथ क्रिया करके साल्ट और क्या बनाता है, H2 गैस बनाती है, जैसे यहां पर हम देख रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तीसरा पॉइंट, जो एसिड्स होते हैं वो क्या करते हैं, ब्लू लिटमस को टर्न्स कर देते हैं किसमें, रेड लिटमस। ठीक है, ब्लू लिटमस को क्या करते हैं, ये रेड में कन्वर्ट कर देते हैं, किसमें, रेड। तो यहां पर दोस्तों याद रखना, जो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं, और खतरनाक का सिग्नल क्या होता है, रेड होता है। तो ये क्या करता है, ब्लू को रेड सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहां पर दोस्तों याद रखना, ये जो लिटमस है एक नेचुरल इंडिकेटर है। इंडिकेटर का मतलब यहां पर क्या है, ये बताता है कि ये एसिड है या बेस है। तो क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है जो कहां से मिलता है, थैलाफाइटा, थैलाफाइटा ग्रुप में एक पौधा होता है लीचेन, लीचेन नाम के पौधे से ये मिलता है दोस्तों। ठीक है, और जो लीचेन पौधा है ये क्या होता है, कवक और फंगस का या फंजाई का क्या होता है। ठीक है,
कवक और फंजाई का क्या होता है, या एल्गी का क्या होता है, कवक या एल्गी या बोल सकते हो, कवक और एल्गी का क्या होता है, कवक और एल्गी का कॉम्बिनेशन यहाँ पर ये होता है। तो दोस्तों याद रखना, ये क्या करती हैं, ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। और क्या है दोस्तों, फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, मेटल्स के कार्बोनेट के साथ मिलकर, मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलकर CO2 और H2O बनाते हैं। तो दोस्तों क्या है, मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड और पानी का ये क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। जैसे आप यहाँ पे एग्जांपल ले सकते हो, Na2CO3, क्या है ये, Na2CO3 है, जिसको हम वास्टिंग सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, वास्टिंग सोडा भी कहते हैं। अगर हम क्या करते हैं, इसको एक एसिड के साथ मिला दें, HCl, 2HCl, तो क्या होगा दोस्तों, यहां पर बनेगा साल्ट। NaCl क्या बन गया, साल्ट बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और क्या निकलेगा यहाँ पर, पानी। ठीक है, यहाँ पे क्या बनता है, जल यहाँ पे बन जाता है। तो क्या है अभी, ये है सोडियम कार्बोनेट। तो क्या हो जाएगी, मेटल का कार्बोनेट हो गया, सोडियम का कार्बोनेट के साथ मिलकर के क्या बनाता है, साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और H2O। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे आपके लिए क्वेश्चन होगा कि भाई मेटल के कार्बोनेट के साथ मिलकर के एसिड्स क्या बनाते हैं, तो यहाँ पर क्या होगा, या तो खाली स्पेस होगा, या यहाँ पे खाली स्पेस होगा, या यहाँ पे क्या होगा, खाली स्पेस होगा। तो अगर आप जानते हैं तो आप उसको कर पाओ। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें दोस्तों, तो जो साल्ट होते हैं, जो अम्ल होते हैं, वो पानी में घोलने पर विद्युत के सुचालक होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। या बोल सकते हैं कि जो अम्ल होते हैं वो क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक होते हैं। इनमें से इलेक्ट्रिसिटी क्या कर सकती है, पास कर सकती है। क्या कर सकती है दोस्तों, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी जो है वो पास कर सकती है। ठीक है दोस्तों, एक और यहाँ पे चीज है, जो अम्ल होते हैं उनका जो pH होता है वो लेस देन 7 होता है। ठीक है दोस्तों, जो अम्ल होते हैं उनका जो pH है वो क्या होता है, 7 होता है। आपको पता होगा दोस्तों, एक pH स्केल होती है जो किसने दी थी, सोरेनसन ने दी थी। किसने दी थी, सोरेनसन ने दी थी, जो हमको बताती है कि कोई भी यौगिक जो है वो एसिड है, बेस है या फिर साल्ट है। ठीक है, वो हमको पता चलता है किससे, pH स्केल से। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ एसिड्स। ठीक है दोस्तों, टाइप्स ऑफ एसिड। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि नीचे नाम के पौधे से क्या मिलता है हमको, लिटमस मिलता है। ऐसे दोस्तों और भी काफी सारे क्या होते हैं, इंडिकेटर होते हैं। जैसे टर्मरिक, जो टर्मरिक होती है, जो हल्दी होती है, वो भी क्या होती है, एक नेचुरल इंडिकेटर होती है। जैसे आप अगर नोट करो तो क्या होगा, अगर क्या हो कहीं सब्जी के दाग हो जिसमें हल्दी हो, तो अगर उसको साबुन के साथ घिसाते हैं तो क्या होती है, वो रेड में चेंज हो जाती है। ठीक है, तो रेड में चेंज हो जाती है। अगर फिर से इसको पानी के साथ धोते हैं तो दोबारा से वो क्या हो जाती है, क्या हो जाती है दोस्तों, येलो कलर की बन जाती है। मतलब क्या है, वो क्या करती है, बेस के साथ क्रिया करती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या है, इंडिकेटर है। क्या है दोस्तों, इंडिकेटर। आगे हम बात करते हैं दोस्तों टाइप्स ऑफ एसिड्स। टाइप्स ऑफ एसिड्स, तो कितनी प्रकार के हमारे एसिड्स होते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो एसिड्स हैं वो किस किस के बने होते हैं, मतलब उस यौगिक में कौन कौन सा एलिमेंट है, कौन कौन सा तत्व है। ठीक है दोस्तों, तो एलिमेंट के आधार पर हम एसिड्स को डिवाइड करते हैं। एक होता है हमारा ऑक्सी एसिड्स। क्या होता है दोस्तों, ऑक्सी एसिड्स। तो ऐसे एसिड्स जिनमें हाइड्रोजन भी हो और क्या हो, ऑक्सीजन भी हो।
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, अगर हम बात करें हाइड्रोजन या तत्व की बात करें, हाइड्रोजन भी तत्व हो और ऑक्सीजन भी तत्व हो, तो ऐसे एसिड्स कहलाते हैं ऑक्सी एसिड। जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल की बात करें H2SO4, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि इसमें हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और क्या है, ऑक्सीजन भी है। ऐसे जैसे फास्फोरिक एसिड हो, ठीक है, क्या हो गया, फास्फोरिक एसिड हो गया, इसमें भी क्या है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। क्या है दोस्तों, हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है। इसी तरह से जैसे H2CO3, इसको क्या कहते हैं दोस्तों, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, कार्बोनिक एसिड कहते हैं। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान देंगे आप, अब देखो हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही है, ये तो एक तरह से कॉमन सी चीज है एसिड में, लेकिन इनका जो नाम पड़ता है वो किसके आधार पर पड़ता है, जो नया एलिमेंट होता है। मैंने क्या कहा, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तो कॉमन बात है किसमें, एसिड्स में, लेकिन अगर कोई नया एलिमेंट होता है तो उस नए एलिमेंट के आधार पर ही हम क्या करते हैं, उस एसिड का नाम रखते हैं। जैसे यहाँ पर सल्फर है, क्या है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो होता ही है, सल्फर है यहाँ पे, तो क्या होगा, सल्फ्यूरिक एसिड होगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन तो है ही है, ये क्या है, फास्फोरस है, तो फास्फोरिक एसिड हो गया। यहाँ पर क्या आया, कार्बन आया, तो कार्बोनिक एसिड हो गया। क्या हो गया दोस्तों, कार्बोनिक एसिड हो गया। तो इस आधार पर हम क्या रखते हैं, नाम रखते हैं एसिड। तो क्या हो गया दोस्तों ऑक्सी एसिड हो गया। दूसरा क्या होता है, हाइड्रा एसिड, हाइड्रा एसिड्स। तो हाइड्रा एसिड्स क्या होते हैं, ऐसे एसिड्स जिनमें केवल क्या हो, जिनमें केवल हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, क्या हो, केवल और केवल क्या हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, उनको हम क्या कहते हैं, हाइड्रा एसिड कहते हैं। जैसे कि HCl, HBr, HI, तो इनमें आप देख पा रहे हो ऑक्सीजन नहीं है, तो यहाँ पर केवल क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये क्या है, हाइड्रा एसिड्स है। क्या है, हाइड्रा एसिड्स है। फिर हम बात करेंगे एसिड्स के टाइप की, उनके स्ट्रेंथ के आधार पर। ये तो क्या था, एलिमेंट के आधार पे था, अब हम बात करेंगे स्ट्रेंथ के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रेंथ जो एसिड्स हैं वो दो तरह के होते हैं, वीक एसिड और दूसरा होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड। तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड। तो दोस्तों वीक एसिड क्या होते हैं, तो बड़े ध्यान से आप देखेंगे, जो वीक एसिड होते हैं दोस्तों वो क्या होते हैं, जो पानी में घोलने पर, जो पानी में घोलने पर कम मात्रा में H+ आयन दें। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हो एसिड की जो परिभाषा होती है वो होती ही इस बेस पे है कि जो क्या दे, ऐसे पदार्थ या ऐसे यौगिक जो H+ आयन दे, उनको क्या कहते हैं, एसिड कहते हैं। अब जितने ज्यादा या कम देंगे उसी आधार पे क्या होगा, स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड होगा। जो पानी में घोलने पर कम मात्रा में H+ आयन दे वो होगा वीक एसिड। और इसी तरह से जो पानी में घोलने पर, पानी में घोलने पर क्या दे, ज्यादा मात्रा में H+ आयन, ज्यादा मात्रा में H+ आयन दें, ठीक है, पानी में घोल दिया, बहुत ज्यादा मात्रा में क्या हो गए, H+ आयन रिलीज हो गए, तो ऐसे एसिड होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो एसिड होते हैं वो हम नेचुरल चीजों से लेते हैं। ये कैसे एसिड होते हैं, नेचुरल एसिड्स होते हैं, मतलब जो नेचर में पदार्थ है, सब्जियां होगी या फिर कोई फ्रूट हो गया, उनमें ये जो एसिड्स है ये पाए जाते हैं। ये हमारे शरीर के लिए क्या है, लाभदायक होते हैं। ये हमारे शरीर के लिए क्या होते हैं, लाभदायक भी होते हैं। तो हमारे शरीर को ये चाहिए होते हैं। जितने भी हम फ्रूट्स खाते हैं उनमें कोई ना कोई, जो भी सब्जी हम खाते हैं उनमें क्या होता है, कोई ना कोई एसिड होता है, तो हमारे लिए क्या होता है, हमारे शरीर के लिए लाभदायक होता है। तो ये क्या है, लाभदायक। तो नेचुरल एसिड होते हैं, ठीक है दोस्तों। और ये क्या होते हैं, इनको मिनरल एसिड भी हम कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, मिनरल एसिड भी हम कहते हैं। मतलब ये क्या होते हैं, आर्टिफिशियल होते हैं, मैनमेड होते हैं। क्या होते हैं, आर्टिफिशियल। इनको हम क्या करते हैं, लैब में क्या करते हैं, जैसे कि HCl, H2SO4, H3PO4, तो ये सभी क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जैसे यहां पर हम बात करें, एसिटिक एसिड हो गया,
फॉर्मिक एसिड हो गया, ग्लूटामिक एसिड हो गया, ठीक है, सिट्रिक एसिड हो गया। तो ये सभी क्या होते हैं, वीक एसिड होते हैं जो हमको हमारे फलों और सब्जियों से मिलते हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो वीक एसिड होता है उनका जो पीएच होता है, वीक एसिड जो होता है उनका जो पीएच होता है कितना होता है, 0 से 3.5। याद रखना दोस्तों, जो वीक एसिड होता है सॉरी दोस्तों, जो वीक एसिड है उनका होता है 3.5 to 7। तो इनका जो पीएच है 3.5 to 7 होता है, ठीक है। तो उनको क्या कहते हैं, हम वीक एसिड कहते हैं। आपके पास क्वेश्चन आ सकता है वीक एसिड का पीएच मान कहां से कहां तक होता है, तो 3.5 से 7। और जो स्ट्रॉन्ग एसिड है इनका जो पीएच है वो होता है 0 से लेकर के 3.5। क्या होता है दोस्तों, 0 से लेकर के 3.5 क्या होता है, इनका पीएच होता है। और जो 0 होता है वो किसका होता है, HCl का होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है, ठीक है दोस्तों। किसका होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है। तो ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। ये क्या होते हैं, खतरनाक होते हैं। अब बात ये है, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उनको हम वीक एसिड में बदल सकते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड को वीक एसिड में बदलने की जो प्रक्रिया है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डाइल्यूशन। क्या कहते हैं दोस्तों, डाइल्यूशन। और जब स्ट्रॉन्ग एसिड वीक एसिड, या फिर हम बोल सकते हैं वीक एसिड को हम डाइल्यूटेड एसिड भी कहते हैं। अब यहाँ पर एक और पॉइंट बन जाता है, हम स्ट्रॉन्ग एसिड को डाइल्यूट एसिड कैसे बनाएं। तो दो तरीके हो सकते हैं। देखो दोस्तों, स्ट्रॉन्ग को हम वीक बना सकते हैं उसमें पानी डालकर। जितनी ज्यादा मात्रा पानी की डलेगी जो एसिड है उतना ही ज्यादा डाइल्यूट होता जाएगा, वीक होता जाएगा। तो हम कैसे इनको मिलाएं, ठीक है, हम क्या करें, एसिड को पानी में कैसे मिलाएं। तो दो तरीके हो सकते हैं। तो पहला तरीका क्या हो सकता है, हमारे पास एसिड है, हमारे पास एक कंटेनर में क्या है, एसिड है पहले से ही, ये एसिड, हम इसमें पानी डाल दें। हम क्या करें, इसमें पानी डाल दें। तो क्या ये तरीका सही है, नहीं, तो ये तरीका क्या है, ये गलत है। जैसे ही आप स्ट्रॉन्ग एसिड में पानी डालोगे तो क्या होगी, एकदम से रिएक्शन होगी, ठीक है। और कौन सी रिएक्शन होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, जिससे जो सारा का सारा मिश्रण है वो क्या होगा, बर्तन से छलक जाएगा, जो किसी के फेस पर भी लग सकता है, जो क्या होगा, खतरनाक साबित हो सकता है। तो तरीका क्या रहता है, हम क्या करें, हम पानी ले, पहले हमने क्या किया, वाटर ले लिया, हमने जितना भी पानी मिलाना है हम देख लेंगे कितना प्रोपोर्शन में हमको पानी मिलाना है, कितना पानी चाहिए, पहले ही वो पानी ले लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसमें एसिड डालेंगे। क्या करेंगे, एसिड डालेंगे। तो अब क्या होगा, क्योंकि अभी एसिड का मात्रा में है तो रिएक्शन तो होगी, लेकिन इतनी नहीं हो पाएगी कि जो सारा का सारा मिश्रण है वो क्या करे, वो छलक जाए, ठीक है दोस्तों। तो सही तरीका क्या है, हम एसिड में पानी मिलाएं या पानी में एसिड, तो हमको पानी में एसिड मिलाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये था वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग एसिड, ये है डाइल्यूशन। डाइल्यूशन का तरीका हमने देख लिया, ठीक है दोस्तों। अब हम आगे बात करते हैं, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स की। तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, प्रॉपर्टीज में से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, टाइप्स में से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बात करने वाले हैं केमिकल रिएक्शन ऑफ एसिड्स, ठीक है, और उनके उपयोग की भी हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।